अगर हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो इस ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, क्या होता है, तीन, ठीक ना। और इस गौण का मतलब होता है, इस गौण का मतलब होता है कोण की माप, क्या होता है, कोण की माप, ठीक है ना। और ये जो मेट्री शब्द है, ये शब्द जो आया है वो आया है मेट्रॉन से, कहां से आया है, मेट्रॉन से। ये शब्द जितने हैं ये सब एक ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। मेट्रॉन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मापन करना, क्या होता है, मापन करना। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि त्रिकोणमिति क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज, क्या बताएंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें उसकी भुजाओं और कोण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें, ऐसा त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि त्रिकोणमिति में एक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक ना। 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि समकोण, क्या होता है, समकोण। आपसे अगर समकोण पूछ ले तो उसका मतलब यही होता है कि वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक ना। तो यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज कि जिसमें कोण और उसकी भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति में जो होता है इसमें रेशियो होते हैं, क्या होते हैं, रेशियो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति रेशियो, क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो। या फिर उसी को आप क्या कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात, क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात की अगर बात करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो त्रिकोणमिति अनुपात जानने के लिए हम कहेंगे कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब यही जो बताया कि एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें उसकी भुजाओं के अनुपातों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कैसा, त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और उसकी भुजाओं का अनुपात का अध्ययन जो किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है त्रिकोणमिति। क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, साइन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कॉस। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्या, सेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक। तीसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टैन, क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। और इसके जस्ट 3 और होते हैं, या तो आप उसको अपोजिट कह सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं कि 3 और होते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया, एक होता है आपका सेक होता है, दूसरा होता है कॉसेक होता है, एक और होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं कॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉड बोलते हैं। अब इधर देखिए इनका रेशियो हमें पता करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है ना, क्या पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम यानी कि क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज, कैसे कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब क्या, बार बार बता रहा हूं, 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा, यानी देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण। और इसको क्या बोला जाता है, आधार, क्या बोला जाता है, आधार। और इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण का वर्ग, मतलब कि कर्ण का वर्ग करिए और उसकी दोनों भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आप आधार का स्क्वायर करते हैं और क्या कर देते हैं, लंब का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है। इसका मतलब कि किसी समकोण त्रिभुज में बना हुआ कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं।
तो यहीं से हम लोग जो है ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं इनका रेशियो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, इनका रेशियो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगर जैसे कि अगर हम बताएं या पूछे कि साइन का आप बताइए रेशियो क्या होगा, तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है, इधर देखिए। अच्छा इससे पहले एक बात और जान लीजिए आप, देखिए इधर देखिए, देखिए अगर जैसे कि मान लीजिए कि ये एक क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री का कोण है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज है जो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 डिग्री का। देखिए अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। अब इधर देखिए हमें रेशियो बताना है। अगर आपसे ये कभी अगर पूछ लिया जाए कि ये वाला थीटा है, ठीक है, तो थीटा के ठीक सामने वाली यानी कि कोण के ठीक सामने वाली भुजा को आप क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो देखिए थीटा, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं। यानी थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आपको एक दूसरा त्रिभुज दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि ए बी सी, और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। अगर आपसे इस कोण की बात करता है तो इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि जिस न्यून कोण की बात करेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे। और जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और जो एक भुजा बचेगी तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलते हैं। यानी कि जिस कोण की बात करता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को आप बोलेंगे कि कर्ण हो जाता है। और इस भुजा को क्या बोलेंगे आप, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो इससे हम 6 रेशियो क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि उनके रेशियो का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं साइन की, ठीक है, तो अगर हमने कह दिया कि एक हमारे पास त्रिभुज है और वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर हमने कह दिया कि एक त्रिभुज है ए बी सी और ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को आप क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, इसको आप लंब बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। अब आप देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए साइन, अगर हमने कह दिया कि ये थीटा है, हमने क्या कह दिया कि अगर ये थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और साइन थीटा यानी कि अगर हमने कह दिया ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि कास थीटा, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। अगर आपसे बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। अच्छा, जो 3 रेशियो हमारे पास और दिए हैं उनको फाइंड करने के लिए यानी कि उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सा आसान तरीका है। जैसे कि अगर ये जो साइन थीटा दिया हुआ है इसका हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अगर हम यहां लिख देते हैं क्या, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर में हो जाता है कर्ण बटे में लंब। हमने क्या किया, अगर आप साइन को कॉसेक लिखते हैं तो कॉसेक हमारा क्या हो जाता है, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आप सेक थीटा की बात करते हैं तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण होता है। तो अगर हमें सेक थीटा लिखना है तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां से सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें पता करना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी क्या होता है, टैन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो टैन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो इसको आप क्या लिख देंगे, आधार बटे में लंब लिख देंगे। इसको क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब होता है। अच्छा, एक रेशियो और होता है, जैसे कि अगर आपको कभी दिया हो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 बटे में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ये भी एक क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर आपको कभी दिया हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 1 बटे में सेक थीटा। यानी कि अगर आपको कॉस थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, 1 बटे में सेक थीटा हो जाता है।
अगर आपको tan थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा क्या हो जाता है, 1 बटे में cot थीटा हो जाता है। तो ये सब कुछ फार्मूले हैं हमारे पास, जो आपके पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करेंगे, आपको यूज करना है इसका, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद इसके आगे जो है पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम पे हम आप लोगों को ये साइन थीटा जो रेशियो दिया हुआ है इस पे हम सवाल करवाएंगे आपको, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, आइए देखिए, हम इसी रेशियो पे हम आप सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी एक सवाल दे दिया जाए कि एक त्रिभुज है ए बी सी, क्या दिया हुआ है, ए बी सी, और इसमें यह बोल दे कि कोण बी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और आपसे कह दे कि ए बी की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। देखिए ए बी की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और आपसे कह दे कि बी सी की वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आप हमें साइन ए और कॉस ए की आप हमें वैल्यू बताइए, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको इस तरीके का सवाल दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और जिसको बोल देगा समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री जिसको बोलेगा उसको आप हमेशा कहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे। तो यानी कि कोण बी बोला है 90 डिग्री, तो बी को आप यहां रखेंगे। उसके बाद आप चाहे ए को यहां रख दीजिए, सी को यहां रख दीजिए, या फिर ए को आप यहां रख सकते हैं और सी को आप यहां रख सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है ना। अब आप देखिए जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को आप देखिए, देखिए ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू हम यहां लिखेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा। और बी सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा दिया हुआ है आधार, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, लंब, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, कर्ण। यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, और यहां पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम बोलेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और क्या होता है प्लस में लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो आधार कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो अगर आप जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 9। कितना आता है, 9। दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। तभी भी जब आप इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में कितना जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। और 25 कितने का वर्ग होता है, 25 होता है कितने का वर्ग, 5 का। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कितना, 5 गुणे में 5। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है उसकी वैल्यू को हम एक बार क्या करते हैं, बाहर निकल लेते हैं। यानी कि 5 का पेयर जोड़ा बन रहा है तो एक बार हम क्या करेंगे, 5 को बाहर निकलेंगे। यानी कि कर्ण हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया हमारा कर्ण, 5 आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए साइन ए की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछ रहा है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो साइन ए का मतलब हो गया ये, ए का मतलब हो गया कि ये वाले कोण की बात कर रहा है, और इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या होती है, लंब होती है। और ये हमारा क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। ये हमारा क्या दिया, कर्ण। तो साइन ए बराबर आप जब देखेंगे तो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। यानी कि लंब बटे में कर्ण का मतलब ये हो गया कि लंब हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 3, और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5। यानी कि साइन ए की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 3 बटे में 5 हो गई। कितना हो गया, 3 बटे में 5 हो गया। इसी तरीके से जब आप देखेंगे कॉस ए, क्या, कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या होता है कि आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। क्या होता है,
आधार बटे में कर्ण। देखिए आधार की जो वैल्यू है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4, और कर्ण की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है 5। तो बताइए cos A की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 4 बटे में 5 आ गई। कितनी आ गई 4 बटे में 5। अच्छा देखिए कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे कि अगर ये दिया हुआ है 3 और क्या दिया हुआ है 4 तो ये कितना आएगा 5। अगर ये 3 दिया हुआ है ये 4 दिया हुआ है तो ये कितना आएगा 5 आएगा। अगर आपको ये 6 दिया हुआ है ये 8 दिया हुआ है तो ये कितना आएगा 10 आएगा। अगर ये 7 दिया हुआ है ये 24 दिया हुआ है तो ये कितना आएगा 25 आएगा। तो इस तरीके के ये जो नंबर होते हैं ये क्या नंबर कहलाते हैं, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर का मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाएगा और कर्ण अगर आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए यहां दिया हुआ है 25, अगर ये 24 दिया हुआ है तो ये हमेशा कितना आएगा, ये हमेशा आएगा कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7। अगर ये 24 आ रहा है तो ये हमारा क्या आएगा 7 आएगा। यानी कि अगर आपने इस नंबर को याद कर लिया या इसी तरीके क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप सवाल देखते ही आप क्या करेंगे उसका आंसर तुरंत दे देंगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है, बंद हुआ।